Hello everyone, it's Tanushree and it's gonna be my first video on my channel and please don't judge me and मैं थोड़ा कैमरा शाई पर्सन हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा कैमरा फेस नहीं करती, थोड़ा शाई और रिजर्व टाइप की लड़की हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ द लेडीज़ एंड गर्ल्स आउट देयर जो भी मुझे सुन पा रही हैं। ठीक है, या जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे या फिर किसी मेल पर्सन या मेल ऑडियंस पे भी पहुँचे तो वो उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि विमेंस डे से ही शुरुआत की जाए। मैं खुद का सेल्फ बहुत एनालाइज करती हूँ, तो मैंने सोचा क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हम अपना बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख लें। देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में तो हर कोई बात करता है, मस्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बीट्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको मजबूत करेंगी आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो मैं उनको मेंशन करूंगी टुकड़ों में और उसके अंदर आपको डिटेलिंग्स बताती जाऊंगी। ये मैंने खुद की थोड़ी प्राबुद्धता से सोचा है। ठीक है, थोड़ा एनालाइज किया है कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, और अगर कम एज में और जल्दी हो जाती हो तो बहुत बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर जाके नौकरी करो, कोई जॉब करो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। तुम्हारा बिजनेस भी हो सकता है, एक छोटा बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अर्निंग्स इतनी होनी चाहिए कि तुम अपना पेट पाल सको। ठीक है, किसी के रहमो करम पे ना हो। ठीक है, और अपने इन्वेस्टमेंट्स देख सको, अपने ऊपर के एक्सपेंसेस देख सको, और जो तुम करना चाहती हो वो कर सको, इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, बाहर की दुनिया में संघर्ष का दायरा तुम्हें खुद चुनना है। ठीक है, उसका चुनाव तुम्हारा अपना व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ कमाओ। ठीक है, कुछ कमाओ। दूसरी चीज है एजुकेशन और स्किल्स तो हैं ही मस्ट। ठीक है, तुम चाहे एक किसी भी पेशेवर संस्था के लिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना करो, एक नौकरी ना करो, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई टीचर, सीए ना हो, है ना, लेकिन कॉलेज तक की पढ़ाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उससे ज़्यादा हायर स्टडीज लेते हो तो ठीक है, इससे ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप जो सो करिकुलम प्रोसेस से गुजरते हो ना, आपका माइंड शार्प होता है। ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो। वो टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों से कांटेक्ट में आते हो, और वो बहुत अच्छा और प्राइम टाइम होता है आपके एज का कि जब आप लोगों से बेहतर कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स इतने नहीं बनते, ट्रस्ट मी, इतने अच्छे नहीं बनते कॉन्टैक्ट्स। तो जाओ, ज्वाइन करो, बंक मत मारो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो स्किल्स पे ध्यान दो। ठीक है, कोई ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वहां पर लोगों से मिल सको। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते हैं। ठीक है, कोई टेनिस ग्रुप हो गया, कोई डांस ग्रुप हो गया। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जिस भी स्किल में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, पर बाहर जाके करो। ये नहीं कि मैं यूट्यूब से सीख लूंगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन ग्रुप्स के जरिए ही, सोशलाइजिंग के थ्रू आप लोगों से मिलोगे। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की हमने, सेकंड हमने एजुकेशन स्किल्स की बात की। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट आता है। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ इसकी, व्हाट इफ गॉड फॉरबिड, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो भी जाए लाइफ में, भगवान ना करे किसी लड़की को ऐसे गुजरना पड़े, लेकिन अगर हो भी जाए तो तुम करोगे क्या? सिंगल लड़की को तो घर भी नहीं मिलते, 100 सवाल करते हैं। अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी स्वायत्ता को कैसे प्रोटेक्ट करोगी? तो जिस भी शहर में रहती हो वहां देखो कि एनजीओज कौन से हैं। ठीक है, जो सिंगल वुमेन को रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकती हो अगर इन फ्यूचर बुरे इवेंट्स हो जाए। देखो, हाउसिंग रेंट्स बहुत ज्यादा है ना, प्रॉपर्टीज बनाना आसान ही नहीं है ही नहीं, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। सो व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? अगर कभी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई और रहना मुश्किल हो रहा है, बहुत सी मैरिड लेडीज हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं अपने इन लॉज के साथ, हस्बैंड बेकार है। ठीक है, उनकी ऑटोनॉमी खतरे में है, लड़कियों की अपनी मर्जी से नहीं रह पा रही हैं, क्या करोगी ऐसे सिचुएशन में? तो जो स्वयं सेवी समूह हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए इस तरह के, जो विमेन के लिए बनाए गए, तो अपने शहर में देखो जी, जैसे लोग अपने
एक सिक्योरिटी बैकअप रखते हैं ना फंड्स के बेसिस पे, तो ऐसे ही तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। बहुत मस्त है आज के वक्त में, जहां जहां भी आप रहती हो। फोर्थ चीज, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल बट क्योंकि मुझे पता है थोड़ा बहुत तो मैं मेल ऑडियंस भी रीच शायद अगर कर पाऊँ तो वो शायद कुछ कहें इस पे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा ना कुछ 1 या 2 लॉयर्स तुम्हारे कांटेक्ट में होने ज़रूरी हैं। बहुत मदद और बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे खुद के साथ पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस रहे जब मुझे ज़रूरत पड़ी। मेरी नौकरी में मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मेरा पेमेंट रोक लिया, लीगल नोटिस वगैरह भेजा। कुछ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत हो सकती है। लोग, आपको पता है कैसे लेडीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें अपने राइट्स के बारे में पूरा नहीं पता होता। तो आपको कम से कम 2 लॉयर्स तो एटलीस्ट आपके कांटेक्ट में होने ही चाहिए, ठीक है? होने ही चाहिए, जिसमें एक फीमेल लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है। एक फीमेल लॉयर, अब वो तुम्हारे फैमिली में हो सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे बाहर कॉन्टैक्ट्स, अब तुम जैसे अलग अलग ग्रुप से जुड़ोगे तो अलग अलग तरीके के लोग आएंगे। हो सकता है कुछ लेडीज आए उनके हस्बैंड्स हों, है ना? कुछ लेडीज हों जो खुद इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इसीलिए कहते हैं कि सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्या करना है आपको, 2 लोगों को अपने कांटेक्ट में रखना है, ठीक है? मतलब कि हाँ, कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आई तो एडवाइस ली जा सकती है, लीगल एडवाइस मैं जानती हूँ, है ना? कांटेक्ट में रहो उनके। फीमेल लॉयर का मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, लिटिगेशन को मैं अच्छे से समझती हूँ। लिटिगेशन मेरे पैटर्नल साइड मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो इसमें हर वकील अच्छा नहीं होता, और जो मेल लॉयर्स हैं वो अपने एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि हाँ गलत केस किया होगा, अच्छा समझते नहीं है, अपने खुद के एक प्रीजुडिस से आते हैं, प्रीजुडिस के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ आते हैं। तो उनका जो प्रोफेशनल जो ज्ञान है ना, वो उससे भटक जाते हैं। तो एक फीमेल लॉयर ही बेहतर समझ पाएगी, बशर्ते आपकी जो फीमेल लॉयर है वो स्ट्रांग लॉयर हो, कानूनी ज्ञान अच्छा हो, प्रैक्टिस अच्छी की हुई हो, कई सालों का एक्सपीरियंस हो। कांटेक्ट में रहो, प्लीज कांटेक्ट में रहो, और कुछ नहीं तो कभी जरूरत पड़े तो एडवाइस ले सकती हो, ठीक है? और अगर कमा रही हो तो दिक्कत ही नहीं है, भगवान ना करे कभी दिक्कत आ जाए तो तुम पे भी कर सकती हो उन्हें, अगर तुम्हें उनकी सर्विसेज लेनी पड़े। तो इम्पोर्टेंट है, 2 आप लॉयर्स अपने कॉन्टैक्ट में रखें। नेक्स्ट, डोंट ट्रस्ट एनी XYZ इन मनी मैटर्स, एक्सेप्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है? लड़की हो तो ऑब्लिवियस हम बहुत ज़्यादा होते ही हैं, ठीक है? बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, है ही कुछ हमारे कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस है कुछ ऐसा, और थोड़ा परवरिश का भी थोड़ा ऐसा खेल होता है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। तो पैसे को लेकर पे जो सच में इस चीज़ की समझ रखता है, जो सच में इस प्रोफेशन से जुड़ा है, उसके अलावा किसी और को ट्रस्ट मत करो, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स करो, है ना? इन्वेस्टमेंट्स करो, कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, कैसे फाइनेंशियल वेल्थ बढ़ाई जा सकती है, समझो इन चीज़ों को, ठीक है? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि क्या हो सकता है, वो ये कि थोड़ा अपना मोरली इंक्लाइंड रहो लाइफ में यार, है ना? बिना मोरल्स और नैतिक मूल्यों के तो कुछ भी नहीं है, फिर हम इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क हो गया? तो थोड़ा, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपने नैतिक मूल्य या मोरल वैल्यूज़ कहाँ से उठाए हैं। समाज से उठा लिए हैं, घर से उठा लिए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स एवरेज लेवल के रहे हैं, उनका क्या सोशल ग्रुप्स रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हो? दोस्त तो तुम्हारे कैसे रहे हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि दोस्त कैसे रहे हैं आपके, है ना? तो फ्रेंड्स का अच्छा होना बहुत जरूरी। अरे फ्रेंड्स ना भी हो तो कांटेक्ट वाले हाय हेलो फ्रेंड्स भी अगर अच्छे हों तो कांटेक्ट में रहो उनके। तो अपनी प्राबुद्धता का इस्तेमाल करो जब नैतिकता की बात आती है, तो नैतिकता तो होनी चाहिए, थोड़ा मोरली इंक्लाइंड रहो, बहुत सी दुनिया की बुरी चीज़ों से बच जाओगे, है ना? तो यही मुझे लगा कि चीज़ें हैं, ये 5 से 6 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अब थोड़ा इस पे सोचना, विचार करना, अगर ठीक लगे तो इसको आगे शेयर करना अपनी साथ की फीमेल फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ, ठीक है? अपनी मदर के साथ भी करना, और मुझे रिएक्शन देना कि कैसा लगा। ये मेरा खुद का सेल्फ एनालाइजिंग थॉट था जो मैंने यहाँ पे वीडियो के ज़रिए बता